हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। हर साल इसका एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है आराम से। रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ था लास्ट टाइम 2020 में, उसमें भी इसका एक क्वेश्चन आया था और इसमें सिंपल क्वेश्चन आता है बिल्कुल लाइक के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी जाती हैं कि ऑर्डर किस में होता है, नेम किस में होता है और फिर उसके बेसिस पे पूछा जाता है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किससे रिलेट करती हैं। नीचे चारों आपको नेम दिए जाएंगे, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। तो इनका डिफरेंस अगर आपको पता है तो आप इजीली क्वेश्चन मार्क कर सकते हो, और अगर नहीं पता है तो फिर आप मार्क कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें हम गेस भी नहीं कर सकते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं आज, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है रिसर्च में, और ये पेपर 1 का है जो टॉपिक है, क्योंकि रिसर्च से रिलेटेड है। तो इसमें 4 में हमारा जो है ये डिवाइड होता है, नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड देन इंटरवल, और फिर आता है हमारा रेशियो। तो पहले हम एक एक की कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे, देन शॉर्ट में एक बार रिवाइज़ करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा नॉमिनल, जिसमें नीचे लिखी हुई है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी इंपॉर्टेंट है, कि उसमें हम क्या कर सकते हैं, नेम्ड वेरिएबल्स हम नेम कर सकते हैं, उस चीज़ को लेबल दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल से ज़्यादा समझ आएगा। जैसे हम क्या कर सकते हैं, कंट्रीज़ के नेम होते हैं, ठीक, हम उन्हें सिर्फ नेम कर सकते हैं, हम उन्हें ऑर्डर में नहीं लगा सकते। किस चीज़ की यहाँ पे वो होती है, नॉमिनल में एक चीज़ होती है कि हम उस चीज़ को ऑर्डर में नहीं लगा सकते। हम ये नहीं कर सकते ये कम है, ये ज़्यादा है, देन ये मतलब किसी भी तरीके से उसे मेज़र करके ऑर्डर में नहीं लगा सकते। और भी इसके एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कलर्स नेम है, हम उन्हें ऑर्डर में नहीं लगा सकते हैं। और जैसे जेंडर है, हम उसका क्लासिफिकेशन किया मेल और फीमेल में, बट हम उन्हें ऑर्डर में नहीं लगा सकते हैं कि फ़ीमेल पहले आए कि मेल पहले आए, तो हम वो चीज़ नहीं कर सकते हैं। बट जहाँ पे भी हम ऑर्डर में नहीं लगा सकते हैं बट क्लासिफिकेशन हो रहा है, ग्रुपिंग हो रही है, वो चीज़ें, वो सारे एग्जाम्पल्स किस में आएंगे, नॉमिनल में आएंगे। देन नेक्स्ट होता है ऑर्डिनल डाटा। ऑर्डिनल डाटा होता है जहाँ पे नेम हम कर सकते हैं, और फिर क्या होगा, हम उस चीज़ में एक कैरेक्टरिस्टिक ऐड होगी यहाँ पे, ऑर्डर्ड वेरिएबल। इसमें एक चीज़ और है इंटरेस्टिंग जो कि समझने वाली है। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स नॉमिनल की होंगी वो सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स किस में आएंगी, ऑर्डिनल में आएंगी। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डिनल की होंगी वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इंटरवल की भी होंगी, बट एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड हो जाएगी इंटरवल में अपनी नई। जैसे नॉमिनल में यहाँ पे एक है, ऑर्डिनल में नेम्ड है प्लस ऑर्डर्ड वेरिएबल है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी अपनी ऐड हुई, प्लस नॉमिनल वाली तो इसकी होगी ही होगी। और इंटरवल में हमारा आ जाएगा नेम भी, ऑर्डर्ड भी, और एक इसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स उसके एक पीछे वाले की हैं वो उसमें ऑलरेडी होंगी ही, प्लस एक उसकी अपनी होगी जो उसे उससे अलग करती है। ठीक, अब ये आगे हम इसे समझेंगे तो और अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे ऑर्डिनल में हम क्या कर सकते हैं, नेम कर सकते हैं प्लस ऑर्डर्ड वेरिएबल, उनको ऑर्डर में लगा सकते हैं किसी भी बेसिस पे, जो कि एक लॉजिकल होगा। अब जैसे कि हम क्या करते हैं, हम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन लेते हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर में लगा सकते हैं उन चीज़ों को। लाइक कि हाई स्कूल हो गया हमारा, हाई स्कूल, दैन इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन है, और फिर हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन है। इनको हम एक ऑर्डर में लगा सकते हैं। ऑर्डर जो होगा वो लॉजिकल होगा, क्योंकि एक चीज़ पहले होती है। कोई ऐसा तो कोई भी बंदा नहीं है जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन पहले की हो देन हाई स्कूल किया हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हम इन्हें एक लॉजिकली ऑर्डर में लगा रहे हैं, लेकिन क्योंकि इनका बीच का जो डिफरेंस होगा वो सिमिलर नहीं होगा। क्यों सिमिलर नहीं होगा, क्योंकि भाई किसी की जो ग्रेजुएशन होती है वो 4 साल की होती है, 3 साल की होती है, तो टाइम जो है वो अलग अलग है। तो इस वजह से हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, इन्हें ऑर्डर में लगा सकते हैं, बट इनके बीच का डिफरेंस सेम नहीं है। अब इनके बीच का डिफरेंस सेम नहीं है, मैं ये बात यहाँ पे क्यों कह रही हूँ, मतलब इसी चीज़ को क्यों देख रहे हैं हम कि इनके बीच का डिफरेंस सेम नहीं है, और भी चीज़ें हो सकती हैं। क्यों, क्योंकि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये इंटरवल की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इंटरवल में क्या होता है, हम नेम कर सकते हैं, ऑर्डर्ड कर सकते हैं। ये दोनों किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ली है इसने, ऑर्डिनल की। ठीक, अब वो जो पॉइंट मैंने आपको पहले बताया था कि ऑर्डिनल वाली कैरेक्टरिस्टिक्स इंटरवल में होंगी ही होंगी। तो नेम और ऑर्डर के मतलब हम उन्हें ग्रुपिंग को हम क्लासीफाई किया, फिर जो क्लासीफाई हुई चीज़ें उनको हमने एक ऑर्डर में लगाया, ये चीज़ तो इंटरवल में होगी ही। बट इसकी अपनी क्या है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अपना जो इसको अलग करता है ऑर्डिनल डाटा से, वो चीज़ क्या है, प्रपोर्शनेट इंटरवल बिटवीन वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या है, एक प्रपोर्शनेट इंटरवल होगा, डिफरेंस होगा दो वेरिएबल्स के बीच में, जो क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। जिस भी स्केल पे इंटरवल डाटा रहेगा हमेशा इक्वल पॉइंट पे रहेगा, इक्वल होगा, दो वेरिएबल्स के बीच का डिफरेंस हमेशा इक्वल होगा। जैसे अगर हम क्लॉक का एग्जांपल लें,
तो जो अगर 2 बज रहा है या फिर 1 बज रहा है तो इनके बीच का डिफरेंस हमेशा 1 घंटा आएगा, या जैसे 6 बज रहे हैं 7 बज रहे हैं उनके बीच का डिफरेंस 1 घंटा आएगा। और अगर हम 2-2 का उसमें डिफरेंस निकालेंगे तो 2-2 घंटे आएगा। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि हर 2 वेरिएबल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हर जगह पे सेम है। तो ये हो गया हमारा इंटरवल का एग्जाम्पल। और इसमें टेम्परेचर भी आता है, सेल्सियस वाला और फ़ारेनहाइट वाला। ठीक, उसमें भी हमारा क्या होता है, जो ईच उस पे जो हमारा 2 वेरिएबल्स के बीच का डिफरेंस होता है वो सेम होता है। तो इस वजह से वो चीज़ भी किस में आएगी, इंटरवल में आ जाएगी। अब हमारी जो और रेशो वाला एग्जांपल है, ठीक, रेशो वाला जो हमारा टाइप है, अब उसमें क्या होगा, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो इंटरवल की हैं ये तो होंगी ही होंगी, प्लस एक कैरेक्टरिस्टिक अपनी ऐड होगी जैसे सब में होता है। तो इसमें क्या होगा, नेम कर सकते हैं, ऑर्डर में लगा सकते हैं, प्लस प्रोपोर्शनेट इंटरवल, मतलब ये चीज़ इसमें भी होगी कि जो 2 उनके बीच का डिफरेंस है वो हमेशा सेम होगा। बट हम क्या नहीं कर सकते, हम क्या और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैन अकोमोडेट एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो का यहाँ पे क्या मतलब है कि इस डेटा में एक एब्सोल्यूट ज़ीरो वाला पॉइंट होगा, एक ट्रू ज़ीरो होगा पूरे डाटा के अंदर। ठीक, वो चीज़ हमें इंटरवल में देखने को नहीं मिलती। अगर इंटरवल में भी देखने को मिले तो वो ही जो डाटा है ना वो रेशो बन जाएगा, इंटरवल अपने आप में रहेगा ही नहीं। तो क्योंकि अगर ज़ीरो वाला पॉइंट ना हो तो सारा डाटा क्या हो जाएगा, इंटरवल। बट अगर एक ज़ीरो पॉइंट भी उस डाटा के पास है तो वो क्या बन जाएगा, रेशो। अब इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं जिससे क्लियर हो जाए। जैसे अगर हम देखते हैं कि हम एक्सपीरियंस देख रहे हैं, किसी भी जॉब के लिए जाते हैं, कैंडिडेट्स का एक्सपीरियंस देखा जाता है। तो वहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस हो सकता है, किसी को 2 साल का हो सकता है, 3 साल का हो सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई बंदा फ्रेशर हो और उसके पास 0 साल का एक्सपीरियंस हो। तो आपने देखा होगा कि जब भी एक्सपीरियंस लिखा रहता है तो वहाँ पे ज़ीरो वाला ऑप्शन भी होता है। मतलब उस डाटा में एक ज़ीरो होती है, एक ट्रू ज़ीरो वैल्यू होती है जिसे भी मार्क किया जा सकता है, जिसका एक मीनिंग होता है। इंटरवल में ज़ीरो वाली वैल्यू का मीनिंग नहीं होता, वो मीनिंगलेस होता है। इसी वजह से वहाँ पे एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं होता, बट रेशो में होता है। रेशो में एक ट्रू ज़ीरो वाला पॉइंट होता है, जैसे हमने एक्सपीरियंस वाले पॉइंट में देखा है। और कोई एग्जांपल हम इसका देख सकते हैं, जैसे अगर हम किसी घर में चिल्ड्रंस काउंट करें तो हम देखते हैं कि भाई 1 भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 1 भी ना हो, ज़ीरो हो। तो यहाँ पर भी क्या हो सकता है, इस डेटा में हम जब इसे मतलब स्केल पे अगर हम लगाएं तो हम ज़ीरो वाला पॉइंट भी बनाएंगे। एंड देन हम देखेंगे कि ज़ीरो भी हो सकते हैं कहीं पे, 1 भी, 2 भी और 3 भी, और उससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे लेकिन इंटरवल वाले में वो नहीं होता। हमने इसमें क्लॉक वाला एग्जांपल समझा था। अब क्लॉक में आपको ज़ीरो देखने नहीं मिलता है। ठीक, तो हम वहाँ से शायद आपको, अब होप है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा इन चारों का डिफरेंस। और क्योंकि इसमें सिर्फ यही है कि इनका डिफरेंस ही पता होना चाहिए हमें, जिसके बेसिस पे हम क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। और थोड़ा सा अगर आता है कुछ अलग क्वेश्चन तो एग्जांपल्स पे आ सकता है कि आपको एग्जांपल्स लिखे हो, लाइक क्लासिफिकेशन करके दे रखा हो सिंपल, जिसे ऑर्डर में ना लगाया जा सकता, और पूछ रखा हो कि ये किसका एग्जांपल है, तो आप बता सकते हो कि नॉमिनल का है, क्योंकि ऑर्डर में नहीं लगाया जा सकता। तो बट ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तो ही आप लोग इसे बता सकते हो, तो ही हम इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब एक बार फटाफट 30 सेकेंड्स में इसे रिवाइज़ कर लेते हैं कि नॉमिनल में क्या था कि हम सिर्फ लेबल कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, उन्हें ऑर्डर में नहीं लगा सकते। एग्जांपल क्या देखा था हमने इसका, जैसे नेम्स होते हैं, जेंडर हो गया, नेम हो गए, कंट्री का, कलर का, और ये फिर किसी और चीज़ का। ऑर्डर में हम उन्हें ऑर्डर में लगा सकते हैं। अब नेम तो होगा ही होगा, ठीक, उससे पहले वाली की कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी ही। तो ऑर्डर में नेम तो कर ही सकते हैं, लेबल कर सकते हैं, प्लस ऑर्डर भी कर सकते हैं उन्हें, ठीक, कम ज़्यादा में लगा सकते हैं। इंटरवल में अब नाम होगा, ऑर्डर में लगा ही सकते हैं, लेकिन अब जो ऑर्डर में जिन चीज़ों को लगाया है उनके बीच का डिफरेंस सेम होगा। और रेशो में क्या होगा, उनके बीच का डिफरेंस सेम होगा, ऑर्डर में लगे हुए हैं, नेम है उनका। और एक चीज़ क्या होगी कि वो चीज़ ज़ीरो से स्टार्ट होगी, एक ट्रू ज़ीरो वैल्यू वहाँ पे होगी। ठीक, अब होप है कि चारों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।